नहीं, अगर आप प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं तो कर दें। एक सेकंड यार, आप चुप कर जाएं। साहब अगर आप कहें मैं घर से खाना खा के आ जाता हूं। एक सेकंड यार, आप चुप कर जाएं। क्या बात कर सर, मेरी बात सुनो। एक बात, अगर इजाजत है मैं भाग के खाना खा के आ जाऊं। मुझे बात करने दें साहब। अगर आप कहें मैं घर से खाना खा के आ जाता हूं, ये कौन सा तरीका? आप पिछले 2.5 मिनट से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी है ये, सवाल तो पूछने दें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, बराए मेहरबानी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है कि आप बोलना शुरू करें और अपनी मर्जी से खत्म करके अब सवाल। मेरे भाई फिर ये भी तरीका नहीं है कि आप अगले को जवाब देने नहीं देते और अपनी बात कहते हैं आप जवाब 18 मिनट का तो नहीं होता ना सर। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, भाई नहीं होता। अजीब बात कर रहे हैं सर। मैं मेरी बात सुने। मैं व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन आर्गुमेंट, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम किस बात से? अगर आप प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं तो कर दें। यार ये आप लोगों को वैसे कोई नई चीज आ गई है कि बंद कर दें? मैं बोलूंगा, मैं 11 मिनट बोलूंगा, मैं 14 बोलूंगा। अगर आपने ऐसा करना है, बराए मेहरबानी मुझे प्रोग्राम से पहले बता दिया करें। आप सवाल का जवाब ही नहीं देने देंगे। कितनी देर का देना है? मैं आपको यही तो पूछ रहा हूं, कितनी देर का देना है मियां साहब? मुझे 1 मिनट दे दें, 2 मिनट दे दें, लेकिन इंटरप्ट तो ना करें। बताएं, आप सवाल कर लें। सर मैं तो सिर्फ आपसे, मेरा आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी का ये चाहे। मगर राणा साहब ने जो अचकजई साहब से राब्ता किया है, क्या वो नून की तरफ से कर रहे हैं? क्या अचकजई साहब अकेले हैं जिनसे बातचीत करना चाहते? क्योंकि आपके जितने जज्बात है ना, मैं बड़ी कदर करता हूं जज्बात की, कि इस आदमी को तो फांसी पे लटका देना चाहिए। आपकी ख्वाहिश हो तो ये भी आप कह देंगे, लेकिन एक दूसरी तरफ पैरेलल स्ट्रैटेजी भी चल रही है ना, कि राणा सनाउल्लाह बातचीत कर रहे हैं, अचकजई साहब से राब्ता किया। तो ये अचकजई साहब के लिए है राब्ता? उन अकेलों को निकालना चाहते हैं या इमरान खान के साथ जो उन्होंने मुज़ाकरातकार बनाया उसके साथ राब्ता? मेरे भाई, पहले बात तो ये क्लियर कर लें, ना मेरी ख्वाहिश है किसी को फांसी लगवाने की, ना किसी को बरी कराने की। अब मैं जो आप बात कर रहे हैं महमूद खां अचकजई साहब के हवाले से, महमूद खां अचकजई पहले अपनी जमात के सरबराह हैं, दूसरे नंबर पे एक इत्तेहाद के सरबराह हैं। अब आ जाएं, किस हैसियत से उनसे बात की जा रही है? उनके जमात की हैसियत से भी बात की जा रही है, उनके सरबराह होने की हैसियत से भी बात की जा रही है। अब पीटीआई उनको कितना इख्तियार देती है, नहीं देती, या पीटीआई का या उस इत्तेहाद का मसला है, हमारा मसला नहीं है। लेकिन क्या उस मुज़ाकरात में इनके लिए पैगाम भी है या सिर्फ महमूद खान अचकजई के लिए पैगाम है? सब उन तमाम फोर्सेस के लिए, पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए पैगाम है जो आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन रखती हैं और आइन कानून के दायरे में रह के वो पुरतशद्दद एहतजाज नहीं चाहती, बल्कि एक पुरअमन एहतजाज या रैलियाँ, जलसे जुलूस चाहती हैं। वो उनसे नहीं बात हो सकती जो कहती हैं कि हमारी बात तो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी, इनसे बात नहीं होगी। और दूसरा, मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूं, अगर सुन लें तो जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, अगर पीटीआई जो है वो 9-10 मई भी करे, अगर पीटीआई जो है एक मनसूबाबंदी करके आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के वक्त जेएचक्यू के सामने धरने भी दे, अगर पीटीआई जो है अपनी मर्जी के गुड टू सी यू वाले मुनसिफों से इंसाफ चाहे, दूसरों के खिलाफ रेफरेंस फाइल करे, तो मेरे भाई उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उनको कोई एनआरओ नहीं दे सकता, उनको कोई रिलीफ तो आप ये कह रहे हैं पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते? लेकिन पिछले 1.5 साल में मल्टीपल टाइम्स, आज खान साहब ने ये कल परसों जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं सुना देता हूं आपको। उन्होंने कहा कि जी हमने मुज़ाकरात की दावत दी तहरीक इंसाफ को, शहबाज शरीफ साहब खुद मिलने गए ऑपोजिशन को, उनका ये, और ये सारा 9 मई के बाद हुआ, और उनका कहने का मतलब यह था कि आपको मस्बत जवाब नहीं मिला, ये हम चला सकते हैं जी। ट्वीट किया खालिद साहब ने, माफी चाहता हूं ये। सो खालिद साहब का एक तरफ ये कहना कि हमने उनको मल्टीपल टाइम्स ये ऑफर किया, तो वो 9 मई के बाद ही की सारी ऑफर्स। उस वक्त क्या 9 मई नहीं हुआ था? उस वक्त तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ और ये आग जलाओ घेराव और ये करने वाली जमात नहीं थी क्या? अच्छा यार, मेरे भाई शांत हो जाएं। मैं अगर अर्ज करने लगा हूं, जो शांत होने के बाद मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि काशिफ अब्बासी साहब, इस तरह अगर कोई करेगा, 9-10 मई करने वालों के साथ बिहेव करेगा कि उन्होंने क्योंकि लबादा उड़ा हुआ है सियासी जमात का, लिहाजा उनसे
दहशतगर्दी का मुर्तकब होने वालों से मुज़ाकरात किए जाएं, तो आइंदा ये आप दरवाज़ा खोल देंगे पाकिस्तान की दीगर दहशतगर्द या अस्करी पसंद ग्रुपों के लिए कि आप इनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो सर, तो आइंदा मैं आपको इसी तरह आपको शहबाज इसी शरीफ तर्ज़ साहब अमल सुना से देता हूं, आप सुन लें।